हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे ना आज संडे है और संडे के दिन आप सबको पता ही है कितने सारे काम होते हैं। तो मैंने ना एक काम और मतलब निकाल दिया था एक्स्ट्रा। तो मतलब जब मैं सर्दियों के कपड़े निकालती हूँ ना तो उसी बीच में क्या करती हूँ कि जो जो बॉक्स है ना मेरे पास उसी में ही मैं गर्मियों के कपड़े भर के रख देती हूँ। अब मुझे जो है ना गर्मियों के कपड़े निकालने थे, मतलब बच्चों के निकर वगैरह ये सब, और जो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह हैं वो सब, क्योंकि बच्चे उन्हें पहनते तो हैं नहीं। अब अंदर गर्म इनर पहनेंगे, ऊपर से कोई भी स्वेटर वगैरह पहनेंगे, तो इसी वजह से वो फिर ऐसे रखे होते हैं। और अलमारी में इतनी जगह होती नहीं है कि मतलब मैं सारे कपड़े एक साथ एडजस्ट कर सकूं। तो मैं इसीलिए ना गर्मियों वाले कपड़े है ना रख देती हूँ उठा के। तो आज बस मैंने वही निकाले हैं क्योंकि बच्चों को चाहिए थे अपने हाफ वाले टी शर्ट्स। अब उर्वी काव्या बहुत दिनों से बोल रही थी। अब ये कपड़े निकले हैं एक्स्ट्रा में, तो मतलब ना तो ये पहने जाएंगे, ठीक है, और ना ही ये रखे जाएंगे, तो ये तो सिर्फ फेंकने वाले ही हैं। तो इनको मैं बांध के रख दूँगी। इतने कपड़े ये एक्स्ट्रा में निकले हैं। अब ये कपड़े जो है ना, कई बार तो ये होता है कि जैसे मैंने अपने घर के वहाँ पे जो मतलब रेंट पे रहते हैं, मतलब थोड़े रहते हैं ना हमारे घर के सामने, तो कई बार तो मैं उनको देकर आ गई थी। तो अब जो है ना, ये उनमें से कपड़े ये पहनने लायक भी नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे लगा जब ये पहनने लायक ही नहीं तो उनको क्या ही दूँ। तो जो कपड़े ठीक होते हैं, जो मतलब बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, वो तो मैं दे आई थी। अब जो कपड़े लग रहा है मुझे कि बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है, तो उनको तो मैं क्या ही दूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छे नहीं लग रहे, तो उनको तो मैं क्या ही दूँगी पहनने के लिए। तो बस वो सारे एडजस्ट किए मैंने। अब उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो किचन का भी थोड़ा सा काम पेंडिंग था। तो पेंडिंग क्या, ये जो भी सारा सामान है, जो भी मतलब सारा उल्ट पुल्ट ऐसे ही हो रखा था, तो ये सब मुझे जो है ना थोड़ा एडजस्ट करना था। एडजस्ट तो मतलब करूँगी, रखूँगी तो यहीं पे ही, जाना कहीं नहीं है, बस इनको थोड़ा सा सेटअप करके रखना है। और जो भी मतलब ऊट पटांग हो रखे हैं ना, उनको तरीके से लगाना है। तो कई मतलब जो जगह है ना यहाँ पे काफ़ी सारी है, तो वो यूज़ हो जाएगी। तो वैसे तो मैं करती क्या हूँ कि जितने मतलब ये डब्बे वगैरह है, आटे वाटे का ड्राम हटा के ये भी मैं यहीं पे रखती हूँ। और इसके साथ ही मतलब जो मेरे टब में कपड़े रखे होते हैं, जो भी मुझे धोने हैं, तो वो कपड़े मैं साइड में यहाँ पे टब लगा के रख देती हूँ। तो मतलब मुझे बाथरूम में इतनी जगह होती नहीं है ना, बाथरूम में रख पाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे रख लेती हूँ पर्दे के नीचे। तो ये ऐसा क्या होता है कि मतलब इधर उधर फैले नहीं रहते हैं, इसीलिए उनको भी यहाँ पे रखना होता है, उनके लिए भी जगह बनानी होती है। तो बस वही है, जब चीज़ें एक साथ एडजस्ट हो जाती हैं ना, मतलब अगर अरेंज करके रखेंगे हम, तो ये हो जाता है कि हाँ रख जाती हैं अच्छे तरीके से। लेकिन अगर इधर उधर हो जाती है ना, तो उससे जगह भी थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए होती है। अब वहाँ पे उस जगह पे मैंने चीज़ें अरेंज कर ली, और यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया है मतलब कपड़े वगैरह रखने का। तो यहाँ पे भी जो है ना मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक सा करना था, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैंने फेंकना था आज। मतलब जो भी बोतलें वगैरह रखी हैं ना, वो सब मुझे फेंकनी थी आज, जो मतलब यूज़ नहीं होती। अब यहाँ पे हमारी लक्ष्य को देख लो कितनी जल्दी हो रही है। इसको स्टूल पे चढ़ गई और फिर इससे उतरा नहीं जा रहा था, मतलब कोशिश कर रही थी उतरने की, लेकिन उतरा नहीं जा रहा था, ऐसे कर रही थी। बार बार इसे डर भी लग रहा था कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ, लेकिन चढ़ तो ये खुद गई। और यहाँ पे मतलब देख रहे थे इसको बड़े पापा देखो। सो गाइस, जब ये होता है ना कि संडे, ये लगता है कि हाँ हमें फ्री होगा, हम चाहें कितने भी काम कर लें एक दिन पहले, कि हमें लगेगा कि संडे हमें फ्री रखना है, लेकिन हो नहीं पाता। उसमें कुछ ना कुछ काम जो है ना निकल ही आते हैं। तो किचन अरेंज हो गई, कपड़े अरेंज हो गए, बस उसके बाद फिर ये बर्तन वगैरह धोने थे मुझे, और बोतलें वगैरह जो मुझे हम लोग लेके जाते हैं। वैसे तो बीच बीच में धुलती रहती हैं, लेकिन संडे का एक दिन होता है कि उसमें बहुत अच्छे से धुल जाती हैं। अच्छे से मांज के इनको रख देती हूँ। तो बस रख दी थी सारी बोतलें वगैरह, और चाय के ही बर्तन थे क्योंकि नाश्ता ही बना है, खाना वगैरह भी कुछ नहीं बना है। तो बस चाय वगैरह के जो बर्तन थे बस वही मैं धो रही थी। और खाना वगैरह आज इसलिए नहीं बनाया, संडे था तो मुझे बाद में बनाना था इसीलिए, और आज सब घर थे। तो सुबह सुबह तो कोई खाता ही नहीं वैसे भी खाना खाना वगैरह, इसलिए दोपहर में ही बनाना। लेकिन अगर ये ड्यूटी जाते तो शायद बनता, लेकिन आज ये भी नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए ना फिर बनाया ही नहीं मैंने, वरना संडे को ज़रूर बनता है क्योंकि इनकी छुट्टी हमेशा मंडे की होती है। बस फिर उसके बाद क्या था कि मतलब मैंने काम वाम ख़त्म किया, नहाई, और फिर उसके बाद मुझे लगा बस सीधा सीधा चावल ही बना लेती हूँ, और कुछ और मुझे दिखाना ही, तो बस मुझे यही लग रहा था कि आज गर्मा गर्म चावल बन जाएंगे तो वही खा लेंगे। और आलू सोयाबीन की बनाई थी सब्ज़ी, ये देखो ये बन के रेडी हो गई है। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने बना ली थी,
और पता है क्या, बड़ा कुकर निकालने की वजह मैं क्या करती हूँ कि छोटे कुकर में पहले मैंने सब्ज़ी बना ली, फिर उसको निकाल के रख दिया। अब मैंने छोंके हैं चावल, सब्ज़ी तो गर्म हो जाएगी लेकिन चावल उसमें ही ठीक रहेंगे। सो गाइज़ ये रात का वक्त है और हम आप कल सुबह जो है ना माता पूजने का डिसाइड हो गया कि कल माता पूजेंगे। और ये जो है ना आटे के खिलौने खिलौने वगैरह बनते हैं, ये मैंने बना लिए थे और गुड़ वाले चावल बना लिए थे। तो मतलब खाना वगैरह खा के सब्ज़ी रखी हुई थी दोपहर की, तो हमने वही यूज़ कर ली थी। अब बस फटाफट से मैंने रोटियां सेकी, बच्चों को खिलाई, हम सब ने खाई। फिर उसके बाद मैंने गैस वगैरह धो के फिर उसके बाद ये मैंने बनाए हैं। अब जो है ना गेहूँ ये चावल जो है ना गुड़ वाले बना दिए, ये खिलौने बना दिए। तो गाइज़ ये मॉर्निंग का टाइम है सुबह का, और सुबह उठे थे करीब 4:45 हो रहे हैं और हम सब जल्दी उठे हैं। हम सब जाएंगे माता पूजने। तो बस यहाँ पे पहले मैं अपनी थाली तैयार कर लेती हूँ। थाली में मुझे रखने हैं ये वाले खिलौने जो मैंने बनाए हैं, और वो रखने हैं जो चावल जो मतलब गेहूँ वो उसके गुड़ वाले जो चावल बनाए वो, और इसमें रखी थी मैंने चने की दाल। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं, और इसके साथ ही इसमें जाएगा ये गुड़ और आटा और गुड़। आटा और गुड़ हम सूखा ही दे देते हैं। तो मतलब ये है कि जो चीज़ें ये सारी है ना, ये सारी चीज़ें जाती हैं माता पे। तो बहुत सौ के घर में होता है ये चैत वाले जो टाइम आता है ना, चैत वाला, इसमें हमेशा जो है ना ये पूजा ज़रूर होती है। तो मतलब होली पूजन के बाद है ना ये माता ज़रूर पूजी जाती हैं। और ये मतलब जो चावल और गुड़ वाले चावल हैं ना, ये मैंने कुछ सिंपल तरीके से बनाए हैं। चावल रख दिए थे बनने, उसमें गुड़ फोड़ के डाल दिया था और गुड़ वाले चावल जो है ना बन के रेडी हो गए थे। और पता है क्या, ये वाले चावल सारे ही लेके जाऊंगी मैं, बिल्कुल ज़रा से छोड़ के जाऊंगी प्रसाद के तौर पे, क्योंकि घर में इनको भर पेट तो कोई नहीं खा पाएगा, लेकिन हाँ प्रसाद के तौर पे थोड़ा थोड़ा सब ले लेंगे। तो बस रेडी हो गया था मेरा सारा काम। बासोड़ा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मतलब बासी खाने से पूजा जाता है। शीतला माता को है ना बासी खाना ही पसंद था, तो इसीलिए ना बासी खाने से माता शीतला की पूजा होती है। तो बस बर्तन वगैरह मैंने निकाल के रख दिए हैं। अब इसके बाद जो है ना इन सबको मैं ढक लूँगी और एक नतने से, और इसमें जो है ना एक धूपबत्ती वगैरह जो लगनी है रख लेना। तो इन सब से इनकी पूजा होती है। तो जिनके यहाँ पे ये पूजा होती है उनको सबको पता होगा कि हाँ इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ की इन सब की पूजा होती है। तो ये जो खिलौने हैं ना, ये मैं हर बार भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। तो कई बार तो दीदी के यहाँ पे देखती हूँ जाके कि मतलब क्या क्या बनना है, और कई बार ये होता है कि मतलब ये लगता है कि क्या मतलब मैं कुछ भूल तो नहीं गई, हमेशा दिमाग से यही रहता है। तो बस मैं रेडी हो गई थी अपनी थाली लेके, बस नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी उर्वी उठ गई थी, उर्वी को साथ ले जाऊँगी मैं अपने। सो गाइस माता पूज के तो आ गए थे, और बच्चे गए हैं स्कूल। तीनों बच्चे स्कूल चले गए, मतलब धैर्य की छुट्टी है आज। काव्या और उर्वी को स्कूल जाना था तो वो तो चले गए। अब मैं यहाँ पे अपने कामों में लग गई थी, बेडशीट वगैरह ठीक करनी है। तो जब हम माता पूजने जाते हैं तो उससे पहले कोई काम नहीं करके जाते, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह कुछ नहीं करके जाते हैं। तो बस वहाँ से आई थी मैं। आज फ़ोन लेके इसलिए नहीं गई क्योंकि वीडियो नहीं बन पाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और भीड़ आज इतनी थी, इतनी लंबी लाइन थी ना, बहुत ही लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा। और इतनी लंबी लाइन मतलब मैंने इतने सालों से पूजी है ना, कभी मैंने नहीं देखी। और आज इसलिए मतलब लेट इसलिए हो गए थे, मतलब इतनी लंबी लाइन इसीलिए थी क्योंकि हम लोग जो है ना होली के बाद ही 2-3 दिन बाद ही पूज देते हैं। लेकिन इस बार गली में किसी बच्चे को माता निकली हुई थी तो इस वजह से नहीं पूजी। अब इसी चक्कर में लेट हो गए थे और इस वजह से एकदम से सारे लोग गए पूजने, तो इसीलिए। तो यही होता है, कई बार क्या होता है, कई बार तो ये होता है कि जैसे हम जल्दी पूजा आते हैं, कोई कभी गया है कोई कभी गया है, तो इसलिए टाइम मिल जाता है, मतलब इतनी भीड़ नहीं मिलती। लेकिन आज जो है ना इतनी भीड़ मिली बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी स्कूल से आज लिया है ऑफ, मुझे जाना है आज डॉक्टर को दिखाने। तो मतलब मेरी तबीयत जो है ना इतने दिन से ख़राब है, तो आज 1 महीना हो गया जो मैं दवाई लेकर आई थी, वही मुझे आज वहीं पे दिखाने जाना है। तो मैंने फिर से थायराइड टेस्ट वगैरह करवाए हैं अपने, तो मैं लेके जाऊँगी उनको दिखाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है ना अगर मैं स्कूल चली जाती ना तो फिर मुझे ऑफ़ नहीं मिल पाता वहाँ से आने के लिए, तो इसलिए मैंने ऑफ़ ले लिया। इसीलिए मैंने सोचा कि पूरा ही ऑफ़ ले लेती हूँ, हाफ़ डे से फिर क्या ही आऊँगी। तो ये भी घर पर थे तो ये कह रहे थे मैं दिखाने ले जाऊँगा आज ही। तो गाइज़ व्लॉग मेरा यहीं तक था, छोटा सा था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।